पड़ी जो उस अंधेरे में चमकती हुई दिखाई दे रही थी। फिर मैंने अपने भाई यानी अजय को भी उस चीज़ के बारे में बताया तो उसे मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हुआ। फिर मैंने अपने हाथ को दिखाते हुए कहा, लेकिन तब तक वो चीज़ वहाँ से गायब हो चुकी थी। यह देखकर मैं तो एक पल के लिए थोड़ा हैरान सा रह गया, क्योंकि कुछ देर पहले ही मुझे वह दिखाई दे रही थी। बाद में मैंने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन अब मुझे काफ़ी ज़ोरों से टॉयलेट लगा हुआ था, जिस कारण अब मुझे बस से नीचे उतरना था। लेकिन मेरे पास शहर से पहले बस से नीचे उतरने का कोई भी उपाय नहीं था, जिस कारण मैं कंट्रोल करते हुए बस के अंदर ही बैठा रहा। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही जब मुझे ऐसा लगने लगा कि अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है, यानी कि अब मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, तो मैंने बस ड्राइवर को बस रोकने को कहा। लिहाजा बस ड्राइवर ने भी बस का ब्रेक लगाया और फिर मैं जल्दी से जंगली झाड़ू की तरफ टॉयलेट करने के लिए चला गया। मैं अभी हल्का हो ही रहा था कि तभी मुझे अपने कंधे पर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। मैंने अपना एक हाथ अपने कंधे पर मारा तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि मेरे कंधे पर खून गिरा हुआ था। और जब हल्का होने के बाद जब मैं बस के हेडलाइट के सामने पहुंचा तो मेरे कंधे पर अब कुछ भी नहीं था। मेरा शर्ट भी एकदम अच्छे से सूखा हुआ था। मुझे लगा कि शायद मेरा कोई वहम होगा और फिर मैं बस में आकर बैठ गया। मैंने अपने भाई अजय को भी पूरी बात बताई तो अजय मुझ पर भड़कते हुए बोला, लगता है आज तेरा दिमाग खराब हो गया है, तभी तुझे आसमान में उड़ता हुआ कोई इंसान दिखता है। उसका गुस्सा देखकर मैं भी कुछ देर के लिए शांत हो गया, लेकिन अब मुझे अपने शरीर के अंदर गर्माहट के साथ साथ नर्वस जैसा भी महसूस हो रहा था, जिसके बाद मैंने अपने सफ़र पर ध्यान देना ही ठीक समझा। और रात के समय में मुझे वैसे भी सफ़र करना बिल्कुल पसंद नहीं था और फिर किसी तरह हम शहर में पहुंच गए। लेकिन आज की यह मनहूस रात पता नहीं हमें किस मोड़ पर लेकर जाने वाली थी। इस वक्त हम लोग किसी ऑटो रिक्शा की तलाश में थे ताकि हम घर पहुंच सके। हमें दूर दूर तक कोई भी ऑटो वाला दिखा नहीं। फिर जब हमें लगा कि अब हमें कोई ऑटो नहीं मिलने वाला, तब हम लोग पैदल ही अपने गांव की तरफ चल पड़े। लेकिन तभी हमें अपने पीछे से एक ट्रक आती हुई दिखी, ट्रक जिसके अंदर काफ़ी सामान लोड था। अजय ने उसे ना चाहते हुए भी उसे अपना हाथ दिखाया और ट्रक रोकने का इशारा करने लगा। शायद वह ट्रक ड्राइवर भी आज हमें लिफ्ट देने के मूड में था। उसने तुरंत ही ट्रक को रोक लिया और फिर हम दोनों बिना सोचे समझे ट्रक के अंदर दाखिल हो गए। ट्रक का माहौल तो एकदम सही लग रहा था, लेकिन अब तक हम नहीं जान पाए थे कि आखिर इस ट्रक के अंदर किस तरीके के सामान को लोड किया गया है। युवा होने की वजह से हम बिना कुछ सोचे समझे उस ट्रक के अंदर चढ़ तो गए, लेकिन अब आगे क्या होने वाला था हम तो इस बात से बिल्कुल अनजान थे। फिर थोड़ी ही